But the whole irony is that the opposition, which seems to only and only concentrate on 24 elections, has completely forgotten that what good these schemes have been able to achieve for the people, to the point that they have come that calling the voter, ma'am, I'm asking you on the day of independence today, that the voter which votes for BJP, they are calling them demon. They have become so frustrated now, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए निर्मला जी कि वो वोटर को राक्षस बुलाने लगे. ऐश्वर्या, यू आर राइट. जब कोविड के समय मुफ्त का वैक्सीन केंद्र सरकार राज्य सरकार को भेजे, कांग्रेस शासित राज्यों उसको कूड़े में फेंक गए या उसका 1000 में बेचा गया था. सो मिसयूज करने में माहिर है कांग्रेस. जनता का वैक्सीन को मिसयूज किए, एक जगह पर 1000 को दे सोल्ड इट, दूसरे जगह पर कूड़े में डाल दिए वैक्सीन जब लोगों को जान का खतरा था. कांग्रेस का रवैया ये है. और दूसरा, कांग्रेस को मालूम है कि स्कीम इंप्लीमेंटेशन का विषय में कोई मोदी जी के सामने खड़े होकर के वो जो बोल रहे हैं वो गलत, ऐसे बोलने का किसी का दिल में खर्च नहीं हो सकता है. क्योंकि जनता बोल रहे हैं मुझे मिले, मुझे मिल गए, घर तक पहुंच गए, हमें राशन मिल रही है, बिजली आ गए घर में, सड़क बन गया मेरे सामने. ये बोलने वाले आम नागरिक है, उनको प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है. इसीलिए उनके बौखलाहट के वजह से कल हरियाणा में कांग्रेस के एक नेता जो मोदी का वोट करेंगे वो राक्षस तुल्य है ऐसे एक बयान दिया है. वोटर को राक्षस बोलने वाला उसी वोटर के सामने जाकर के कैसे वोट मांगेंगे? ये अलायंस जो डॉट 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 का अलायंस है, उनका कमजोरी यही है. जनता के सामने खड़े होकर के बात करने का कोई कुछ उनके अंदर नहीं है, सिर्फ नाटकबाजी. और उनके मुंह में ताला लगाना चाहिए ऐसे बात करने में. जनता को राक्षस बोलने वाला नेता राजनीति में आज तक है और दोबारा वो जनता के सामने खड़े होकर के वोट मांगेगा? जनता सबक सीखेंगे, जनता सबक सिखाएंगे. They will teach them a lesson. Absolutely, ma'am. And last question on that point. As the Finance Minister of India, how confident are you that we are not only going to be the third largest economy, ma'am? Prior to 24 elections, there are going to be a lot of questions, a lot of fingers being pointed on you as well. Not because they feel that there is something they can have, but they question the Prime Minister and your government policies. They question your financial policies, they question your financial decisions. So how confident are you that you can take them on, politically speaking as well, prior to 24, ma'am? I'm confident because every policy of Prime Minister Modi is well thought through.